देखो आज हम इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की पीओआई के होंगे और एक क्वेश्चन शायद वो जेडब्ल्यू की मेन की पीओआई के होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो कॉन्सेप्ट समझा था लास्ट क्लास में उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि एक मैग्नेट है। सो इस मैग्नेट की ये जो पोल है, इसको साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। इस पोल के स्ट्रेंथ होंगे, स्ट्रेंथ को आप क्यू एम कहोगे, है ना, और इसका स्ट्रेंथ भी सेम ही होंगे क्योंकि सेम मैग्नेट की पोल है। तो स्ट्रेंथ ये है पोल स्ट्रेंथ, जिसको आपने क्यू एम कह दिया, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला क्या था, दैट इज क्यू एम पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो मैग्नेट की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हमने ट्वाइस ए कंसीडर किया था, तो आप ट्वाइस ए लिखोगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये ट्वाइस ए होंगे तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, दिस इज ए, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए होंगे। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट की अगर एक एक्सिस खींचे इस तरह से, ये एक एक्सिस होंगे, है ना, तो इस एक्सिस पे आपने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, सो इस एक्सियल पॉइंट पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर यहाँ पे लिखोगे ट्वाइस एम आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। सो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है ना, तो इसको k भी लिख सकते हो, और इसका एक फिक्स वैल्यू है विच इज 10⁻⁷। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये जो m है, दिस m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दिस m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, बाकी r मतलब क्या है, r मतलब जो इस पॉइंट से, सेंटर से यानी मैग्नेट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड r। ओके, और यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज a एंड दिस इज a, और यहाँ पे लेट्स से ये जो r है ना, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाए, यानी r की वैल्यू, पॉइंट को अगर बहुत दूर पे रखोगे तो r की वैल्यू ग्रेटर देन होंगे, वेरी वेरी ग्रेटर होंगे किससे, a से, है ना। तो अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए a की कंपैरिजन में, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो a है ना, a को नेग्लेक्ट करके 0 कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो a है ना, इसको आप 0 लिख सकते हो। तो अगर इसको आप 0 लिखोगे तो इस केस में आपको मिलेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस एम आर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 लिखोगे। ठीक है, 0 हो गया, तो r से r कैंसिल आउट करोगे, करने के बाद क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे 3 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब लिख दो। तो बेसिकली यही फॉर्मूला मिला ना, है ना। तो ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब r की वैल्यू, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब r की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे, तो इस केस में इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है, इजी है। तो सिमिलरली अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इस केस में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना भी मिलेंगे यहाँ पे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होंगे, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज एम आर डिवाइडेड बाय, एम आर नहीं, एम डिवाइडेड बाय लिखोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 लिख दो, इस तरह ये फॉर्मूला मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे उस पॉइंट पे, वो कौन सी पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहाँ पे r क्या है, दिस इज r, मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस दैट इज r, और यहाँ पे a क्या होंगे, यही होंगे a, है ना, और यहाँ पे भी यही होंगे a। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में जब आप इसको कंडीशन लगाओ कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाए, यानी ये जो r है अगर पॉइंट बहुत दूर पे लेके गया पॉइंट को, तो उस केस में क्या होंगे, r विल बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे। ठीक है, सो जब पॉइंट बहुत दूर पे होंगे, बहुत दूर लेके जाओगे, तो उस केस में r वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे। देखेंगे क्वेश्चन कब होंगे, कैसे होंगे। तो उस केस में क्या होंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मॉडिफाइड होके क्या बन जाएंगे, a की वैल्यू 0 लिख दो, तो आपको मिलेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, r टू द पावर 2, और यहाँ पे 3/2 लिखना होगा। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आपको मिलेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r क्यूब मिलेंगे। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इतना सा मिलेंगे। तो बेसिकली यही मिला ना। और यहाँ पे और एक चीज़ देख लो, ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी मिला इतना सा, सो इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो साउथ पोल है ना, इसकी तरफ होंगे।
ओके हमने देखा था लास्ट क्लास में, आप लोग चेक करना एक बार, प्लेलिस्ट में भी है सीरियली, या तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है। वहाँ पे सीरियली हमने बिगिनिंग से एंड तक हर एक टॉपिक को समझा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड एग्जाम की PYQ, ठीक है। पहले हमने टॉपिक को समझा, फिर बोर्ड एग्जाम की PYQ सब सॉल्व किया, तो आप लोग चेक करना, और JEE की नीट की भी PYQ सॉल्व किया टॉपिक वाइज। तो ये है मेन कहानी, कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड। अभी हम लोग एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आसानी होंगे, ठीक है। तब क्लियर आइडिया भी मिल जाएंगे कि इन टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये सब नोट करके रखो, और जो क्वेश्चन है एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। तो क्या पूछे पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ओके, सो एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये साउथ है नॉर्थ है लेट्स से, सो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस ए, राइट। तो टोटल लेंथ ट्वाइस ए कहते हैं, और इसका जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और बोला गया कि ये जो पॉइंट है 50 सेंटीमीटर दूरी पे है, और बोला गया द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.4। सो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितना, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो 0.4 जीरो है, जीरो नहीं लिखने से भी होगा, तो बेसिकली 0.4 है इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम की वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया कि ये जो सेंटर है ना, सेंटर से एक एक्सिस खींचो, सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे वो निकलने दिए, ये एक्सियल केस है। सिमिलर कहानी करने दिया कहाँ पे, यही मैग्नेट है, सेम मैग्नेट साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही होंगे, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है। लेकिन इस बार क्या बोला कि यहाँ से इक्वेटर पे एक पॉइंट लो, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर की वैल्यू आपको 50 बोला गया। यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट आर की वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर बोला गया। तो आपको पूछे यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, ये एक्सियल केस, तो बेसिकली आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो। इसको क्यों नहीं लगा सकते, देखो इसके लिए यहाँ पे चेक करो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है कि नहीं। तो ये ट्वाइस ए मतलब कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू कितना होंगे, 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर होंगे। तो आर की वैल्यू कितना है, 50 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 2.5, यानी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बोल सकते हो इस केस में, ठीक है। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बोल सकते हो। तो अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होंगे तो इस केस में इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, है ना। तो कर दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं। सो बी इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, μ0/4 पाई, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, ट्वाइस m डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे 10⁻⁷ लिख दो इसका वैल्यू, और 2 है, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 दे के रखा, ठीक है, 0.4 दे के रखा। आर मतलब कितना, 50 सेंटीमीटर मिला। इसको देखो, इसको आप 50 × 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो, मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो इसको आप 5 × 10⁻1 लिख सकते हो कि नहीं, जीरो को एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आप 5 × 10⁻1 और यहाँ पे क्यूब लगा दो, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हो दैट इज 0.8 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे कि 5 क्यूब मतलब 125 × 10⁻3 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी इस डेसिमल को यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो यू विल गेट 10⁻8, इस तरह से लिखना होगा। या तो समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा देखो, इसको अगर 7 करोगे तो इस केस में डेसिमल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब यही मिलेंगे, ठीक है, 7 करने पर। तो यहाँ पे नीचे कितना है, 125 है, ये ऊपर जाएंगे तो +3 होंगे, ठीक है। तो अभी डिवाइड कर सकते हो, कर लेना, ये -5 होंगे, और डिवाइड करने के बाद 5 से कैंसिल आउट करो, है ना, करके कर सकते हो, आराम से डिवाइड कर सकते हो। तो जो भी आएंगे, कितना आएंगे आंसर, दैट इज बी एक्सियल इक्वल टू 6.4 × 10⁻7, ओके। तो 6.4 × 10⁻7 इतना सा वैल्यू आएंगे, टेस्ला लिख देना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना मिला, दैट इज 6.4 × 10⁻7 टेस्ला, ओके, कर सकते हो, इजी है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में पूछा ना, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसको कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, ठीक है, मैं करा देता हूँ। तो कितना होंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो इसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगो, ये तो इक्वेटोरियल केस है, तो इसमें भी वही है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, क्योंकि आर की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू कितना होंगे, ए की वैल्यू इतना ही होंगे, दैट इज 2.5 होंगे, 5 का आधा है ना सेंटीमीटर। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये भी सेम केस, तो इस केस में इस फॉर्मूला को लगाओगे। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या लिखोगे, बी इक्वेटोरियल इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाय r क्यूब लिख दो। सो दिस इज 10 टू द पावर -7 इंटू m की वैल्यू कितना देकर रखा है 0.4, तो यहाँ पे 0.4 लिख दो। r की वैल्यू कितना 50, मतलब क्या लिखोगे 50 सेंटीमीटर है ना, सो r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर लिखना होगा। डैट इज कितना 5 इंटू 10 टू पावर -1 लिख दो, 5 इंटू 10 टू पावर -1 और यहाँ पे क्यूब लिख दो। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, है ना। तो कितना आएगा आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद, डैट इज 3.2 इंटू 10 टू पावर -7। ओके, सो बेसिकली 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 आएंगे टेस्ला। तो ये मिला बी इक्वेटोरियल की केस की जो फॉर्मूला वैल्यू है, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से देखना, इस फॉर्मूला पे देखो यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब ये जो है ना इसका डबल होंगे एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें ये है फॉर्मूला और इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में ये मिला, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे एक्सियल पे उसका डबल मिलेंगे, ठीक है। वही मिल रहा है कि नहीं, इक्वेटोरियल पे जितना मिला उसके डबल मिला कहाँ पे एक्सियल पे, ये एक्सियल है ना, ये एक्सियल है, ठीक है। सो एक्सियल पे डबल मिला, इसमें 3.2 इसमें 6.4 डबल, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे डबल होंगे कंपेयर टू इक्वेटर। ओके, इतना ही था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाना होगा, ठीक है। नोट करते जाना आप लोग। सो एक बार ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, कौन सी लगाओगे। देखो एक्चुअली इजी है क्वेश्चन भी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दे के रखा, जस्ट रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन। क्या पूछा, ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज ए पुल स्ट्रेंथ। ओके, सो पुल स्ट्रेंथ, पुल की स्ट्रेंथ को आप क्यू एम से डिनोट करते हो, दैट इज 10 एम्पियर मीटर दे के रखा पुल स्ट्रेंथ की वैल्यू। ओके, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ की वैल्यू दे के रखा 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक बार मैग्नेट है, इसका लेंथ की वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस है, व्हिच इज 10 सेंटीमीटर आपको दे के रखा। ओके, सो बार मैग्नेट की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे के रखा। फिर आपको क्या बोला गया कि पोल की स्ट्रेंथ जो होंगी, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो पोल की स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, क्यू एम कहते हैं ना, तो क्यू एम की वैल्यू पोल स्ट्रेंथ दे के रखा। फिर बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एंड इक्वेटर। ओके, 0.2 मीटर बोला गया, ध्यान से देखना। सो ये सेंटर है, तो यहाँ से एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को बोलोगे एक्सियल पॉइंट है। तो ये जो है ना डिस्टेंस, दिस इज आर, और आर की वैल्यू आपको 0.2 मीटर दे के रखा। यस, 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर दे के रखी। यस, तो अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे, कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे बी एक्सियल केस ना इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप कौन सी लगोगे, इसके लिए देखो यहाँ पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है कि नहीं उसको चेक करो, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से आप ए क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, है ना। या आर की वैल्यू इसको अगर सेंटीमीटर पे लिखोगे कैसे लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर मतलब 100, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0.2 मीटर है, तो 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सेंटीमीटर में मिलेंगे, यानी आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। ओके, तो डेसिमल को एडजस्ट कर दिया, तो आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 5। तो आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ऐसा तो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि आर की वैल्यू ओनली 15 ज़्यादा है ना। तो आर की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 5, तो इस केस में आप आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए नहीं कह सकते, इस तरह से आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर नहीं कह सकते तो इस केस में फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होंगे तो इस केस में इस फॉर्मूला को लगाओगे। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एक्सियल के लिए, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, और यहाँ पे ट्वाइस एम आर डिवाइडेड बाय लिखोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर लिख दो, ठीक है। इस तरह से लिखना होगा। अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -7, 2 है इंटू एम, मतलब क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको निकल लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है ना, सो यहाँ पे लिख देते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू एम इंटू डिस्टेंस, क्यू एम की वैल्यू 10 दे के रखा, पोल स्ट्रेंथ ट्वाइस है मतलब सेपरेशन, सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर पे है, इसको मीटर में लिखना होगा ना, कितना लिखोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखोगे, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर -2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख दो, ट्वाइस ए की वैल्यू लिख दिया। तो अभी 0 को एडजस्ट करो, आपको क्या मिलेंगे 1 ही मिलेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितना मिला 1 मिला,
तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 लिख दो। r मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज 0.2। तो 0.2 को आप ऐसा मीटर में लिखना होगा ना ऑब्वियसली, तो आप मीटर में लिखोगे। r की वैल्यू कितना मिला, 0.2 मिला। इसको आप मीटर में लिखोगे कैसे, देखो एक्चुअली मीटर में ही है, इसको डेसिमल को एडजस्ट करो आप। ये मीटर में इतना सा मीटर है, तो आप इसको 2 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो मतलब डेसिमल को हटा दिया, पावर पे लिख दिया, तब कैलकुलेशन करने में आसानी होंगे। सो यहाँ पे r की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज 2 × 10⁻⁻1। ओके, 2 × 10⁻⁻1 लिख दो, डिवाइडेड बाय r²। r की वैल्यू क्या लिखोगे, और यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो a है ना, a की वैल्यू कितना मिला, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में लिखोगे, क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हो। a की वैल्यू आप 5 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे r है, r की वैल्यू कुछ लिखोगे, क्या लिखोगे, r की वैल्यू वही लिख देते सपोज अभी के लिए, 2 × 10⁻⁻1 माइनस a की वैल्यू कितना, और यहाँ पे स्क्वायर होंगे ना, तो a की वैल्यू कितना लिखोगे, दैट इज 5 × 10⁻⁻2 और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है। अगर सेम सेम होते तो इस केस में आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होता, कॉमन ले सकते हैं ना, तो उसके लिए सेम सेम कर सकते हैं। ये जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको आप 2 × 20 × 10⁻2 लिखोगे, कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखो r की वैल्यू लिखना है ना, r की वैल्यू इतना सा है, तो इसको आपने इस तरह से लिखा, क्यों लिखा, ताकि कॉमन ले पाओगे, है ना, थोड़ी देर बाद पता चलेंगे आपको। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, इससे इसको पाने की कोशिश करो, यानी अगर इसको 1 करोगे तो इसके इसमें डेसिमल बीच में यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 2 ही मिलेंगे ना, तो यहाँ पे ये 1 होंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, तो यही मिलेंगे बेसिकली। तो आप r की वैल्यू इतना सा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग ये ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, उस वैल्यू को लिखेंगे, तब कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 20 × ऐसे भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा लेंथी होंगे, मैं जो कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट होंगे, 1-2 स्टेप शॉर्टकट होंगे। तो 20 × 10⁻2 स्क्वायर है, इतना सा है, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 2 कितना होंगे, 4 होंगे, × 10⁻8 होंगे, डिवाइडेड बाई ये कितना होंगे, 2 2 4, तो 400 हुआ कि नहीं, 10⁻4 होंगे ना, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस कितना है, 5 5 25 है, 10⁻4 लिखोगे ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर लिख दो इस तरह से। ओके, स्क्वायर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, बी एक्सियल ये है चाहिए ना, 4 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई, इसको ध्यान से देखना, अगर 10⁻4 को कॉमन ले, ओके, तो मैं कह रहा हूँ 400 - 25 करो, 10⁻4 को कॉमन ले लो, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो इस तरह से, ठीक है। तो 10⁻4 को कॉमन ले लिया, तो इसको माइनस करने पर कितना आएंगे, दैट इज 4 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई दिस इज 375 आएंगे, यस, इंटू 10⁻4 आएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अभी इसको कैलकुलेट करना है ना, -8 डिवाइडेड बाई 375 है, इंटू 375 दो बार लिखो, इंटू 10⁻8 होंगे, ठीक है। इस 4 से इस 2 को स्क्वायर नहीं करना, 4 4 जा 16 नहीं करना, ठीक है। तो 4 × 2 8 लिखना, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करना, मतलब 5 से इसको छोटे छोटे करते जाओ, फिर कुछ मिलेंगे लास्ट में, है ना। तो 10⁻8 ये सब कैंसिल आउट होंगे, तो आपको कुछ मिलेंगे, मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोग करना, ठीक है। तो क्लास 12 के कैंडिडेट हो, करना चाहिए आपको। तो कितना आएंगे, 2.84 × 10⁻5, ओके। तो इसका आंसर आएंगे 2.84 × 10⁻5, यस, 2.84 इंटू 10⁻5 टेस्ला इतना आएंगे, ठीक है। सो ये तो मैंने कर दिया एक्सियल की केस। जो भी इक्वेटोरियल की केस बोला ना, इसमें और एक बोला, ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोला, यही सेम डायग्राम है, सेम केस है, और यहाँ पे भी वैल्यू ट्वाइस है, सब कुछ सेम है। फिर इस बार क्या बोला हमें, ये जो पॉइंट है ना इक्वेटोरियल पॉइंट, आर की वैल्यू इस बार कितना होंगे, यहाँ पे कितना था 0.2, तो यहाँ पे भी सेम ही आर की वैल्यू 0.2 ही बोला गया, क्वेश्चन में सेम है आर की वैल्यू। तो इस पॉइंट पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो निकलने दिया आपको, और इसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, इस फॉर्मूला को, यानी इक्वेटोरियल की फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे इसमें, वो निकलने दिया, उसको आप लोग निकलना और मुझे बोलना कितना आंसर आता है। मैं आंसर लिख दूँ क्या, देख के यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना आते हैं चेक करना, ठीक है। 1.14 × 10⁻5, ओके। सो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे 1.14 ×
10⁻⁵ टेस्ला इतना सा आना चाहिए। यहाँ पे उतना ही लिखा हुआ है 1.14 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो इतना सा आते हैं कि नहीं आप लोग बोलना मुझे, ठीक है। ट्राई करना, अभी करो ना, वीडियो को पॉज करके निकल के देखो इतना आते हैं कि नहीं आंसर इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल की केस है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने पर इतना आंसर आना चाहिए। आप लोग चेक करो आते हैं कि नहीं, ठीक है, कर सकते हो। सो इसको मिलता रहो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बाकी ये तीनों क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं ना। तो इसको आप लोग नोट करके रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, आप लोग एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, 2 स्मॉल मैग्नेट्स बोला। स्मॉल मैग्नेट्स मतलब क्या होंगे, स्मॉल मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट की ये जो ए होंगे ना, ये ए बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे, ये ए वेरी वेरी स्मॉल होंगे। तो इस केस में ए को नेग्लेक्ट करके जीरो कर सकते हो। स्मॉल मैग्नेट बोला, शॉर्ट मैग्नेट बोल सकते हैं, तो इस केस में ए की वैल्यू को आप जीरो कर सकते हो, यानी ए की वैल्यू नेग्लेक्टेड होंगे तो इस केस में फॉर्मूला ये और ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो क्या बोला गया कि 2 small magnets are placed horizontally perpendicular to the magnetic medium. Their north poles are at 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट। तो आपको मालूम है नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ है, ईस्ट है, ये है वेस्ट, दिस इज साउथ। तो आपको बोला क्या गया कि 2 मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट लेट्स से ये है, ठीक है, लेट्स से ये एक मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट बोला गया ना, स्मॉल ही ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली ये स्मॉल मैग्नेट है, यह है साउथ पोल नॉर्थ पोल लेट्स से। फिर और एक यहाँ पे मैग्नेट है, ये भी स्मॉल मैग्नेट, इसको देखो, इसको नॉट लिखते हैं, क्यों, क्वेश्चन में बोला गया कैसे, देखो एक्चुअली आपको बोला क्या गया कि यहाँ पे लेट्स कंसीडर, यहाँ पे एक हमने मैग्नेटिक एक्सिस खींचा, ये एक एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस पे आपको बोला गया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉम्पास निडल लो। कॉम्पास निडल मालूम है इस तरह से होता है ना, कॉम्पास निडल, ये डिफ्लेक्ट करेंगे। कब डिफ्लेक्ट करेंगे, इस निडल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इस निडल को रखा तो इस केस में ये क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे रुका रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे ये जो निडल है ना, निडल को यहाँ पे रखने दिया आपको, ठीक है, निडल को यहाँ पे रखने दिया। तो क्वेश्चन में बोला ये जो निडल को रखा ना यहाँ पे, इस मैग्नेट से मतलब निडल से ईस्ट की तरफ जाओगे, निडल से ईस्ट की तरफ जाओगे कितनी, 30 सेंटीमीटर, तो इस केस में आपको एक नॉर्थ पोल मिलेंगे। फिर निडल से वेस्ट की तरफ आओगे तो वेस्ट की तरफ आने से और एक नॉर्थ पोल मिलेंगे, उसका कितने डिस्टेंस दूरी पे, दैट इज 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पे मिलेंगे, ठीक है, 30 और 20 बोला गया इस तरह से। सो निडल को जिस जगह पे रखा उस जगह से ईस्ट की तरफ जाओगे तो इस केस में 30 सेंटीमीटर जाने पर नॉर्थ पोल मिलेंगे इस मैग्नेट की, और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ यानी वेस्ट की तरफ आने से कितना, 20 सेंटीमीटर, तो इस केस में इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल आपको मिलेंगे, ठीक है, ये आपको बोला गया। सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, अगर ये कॉम्पास निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो उस केस में दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे उनकी कंपैरिजन पूछा, यानी कंपैरिजन मतलब रेशियो, ठीक है, जब भी कंपैरिजन बोले रेशियो। तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, इसको आपने m1 कह दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को m2 कह दिया। सो दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो पूछा, यानी कंपेयर करने दिया मैग्नेटिक मोमेंट्स को। तो आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर मतलब रेशियो, रेशियो मतलब m1/m2 डिवाइड करना होगा ना, तो बेसिकली m1/m2 की वैल्यू आपको पूछा, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखो एक चीज़, ये कॉम्पास निडल है यहाँ पे, उसको आप इमेजिन करो, ठीक है, इसको मिलता रहो अभी। तो बेसिकली कॉम्पास निडल इस जगह पे है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको आपने B1 कह दिया, ठीक है। सो इस B1 की वैल्यू कितना होंगे, B1 की वैल्यू आप लिखोगे, कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, ये एक्सियल केस, तो एक्सियल केस के लिए इस फॉर्मूला को, इसको क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि शॉर्ट मैग्नेट बोला गया मतलब स्मॉल मैग्नेट बोला गया, तो आप स्मॉल मैग्नेट मतलब ए की वैल्यू को नेग्लेक्ट करके जीरो करके आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। सो आप लिखोगे μ0/4 पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्वाइस m डिवाइडेड बाय r क्यूब लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ है, 2 इंटू m मतलब क्या है, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको m1 कंसीडर किया, तो यहाँ पे m1 लिखो,
आर मतलब क्या है, मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस, तो इस मैग्नेट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, दे के रखा 20, तो आर मतलब क्या है, मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस, तो आर की वैल्यू 20 दे के रखा। और यहाँ पे इस मैग्नेट से यहाँ तक की डिस्टेंस आर की वैल्यू 30 दे के रखा यहाँ पे, ठीक है। सो आर की वैल्यू 20 दे के रखा, इसको आप मीटर में लिखोगे ना, तो बेसिकली आप 20 इंटू 10⁻, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं, है ना। तो बेसिकली आर की वैल्यू कितना मिला, 20 सेंटीमीटर मिला, इसको आप मीटर में लिखोगे 20 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। तो इसको आप 2 इंटू 10⁻1 मीटर भी कह सकते हो ना, इस तरह से, यस कह सकते हो, मतलब जीरो को एडजस्ट कर दिया। तो इसको आप डायरेक्टली 2 इंटू 10⁻1 और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यूब लिखोगे। तो बेसिकली आपको हम क्या मिलेंगे, 10⁻7 इंटू 2m1 डिवाइडेड बाई 2 टू 4 टू 8 इंटू 10⁻3, इतना सा लिखना होगा, ठीक है। तो B1 की वैल्यू हमें मिल गया, सही है तक। फिर इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। इसको अपने सपोज B2 कह दिया, ठीक है, B2 कह दिया। तो B2 की वैल्यू कितना होंगे, सो आप लिखोगे B2 की वैल्यू μ0/4 पाई, सेम फॉर्मूला होंगे ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाय r क्यूब, ओके, इस तरह से लिख दिया फॉर्मूला। सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की वजह से B2 दैट इज 10⁻7 इंटू 2 इंटू m2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को आपने m2 कह दिया, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट m2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, r मतलब क्या है, मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस, वो कितना है, दैट इज 30 है। तो 30 को आप क्या लिखोगे, सो r की वैल्यू इस बार इसके लिए क्या हो गया, 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर पे, इसको मीटर में लिखोगे ना, -2 मीटर, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻1 मीटर, ओके। सो यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखोगे, 3 इंटू 10⁻1 और यहाँ पे क्यूब लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख दो। तो बेसिकली मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस जो आपको कितना 30 दे के रखा, 30 लिख दिया, दैट इज r, ओके। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज 10⁻7 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाई 3 3 9 3 27 इंटू 10⁻3। तो B2 का वैल्यू इतना सा मिल गया, यस इजी। अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ये जो नीडल है ना, इस नीडल को यहाँ पे रखा और ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। डिफ्लेक्ट कब नहीं होंगे, जब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे ना, वो जीरो होंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जो होता है उसका काम क्या है, मैग्नेटिक नीडल की काम है डिफ्लेक्ट करना। कब डिफ्लेक्ट करेंगे, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, इसको यहाँ पे रखा और ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे ही मतलब है डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं मतलब क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना होगा। तो इस केस में ये निडल यहाँ पे इसको रखोगे तो इस केस में ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, अनडिफ्लेक्टेड है। तो अनडिफ्लेक्टेड कब हो सकते हैं, जब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना होगा। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें दो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे हैं। इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला B1, इसकी वजह से यहाँ पे B2। अगर हम दोनों को इक्वल कर दे, यानी अगर देखो जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट होंगे और इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे B1 एंड B2 ऑपोजिट है, अगर दोनों इक्वल भी हो जाए साथ में तो इस केस में क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके टोटल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना करेंगे, जीरो। ठीक है, सो बेसिकली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना होगा। सो जीरो होने के लिए B1 एंड B2 को इक्वल होना ही होगा। तब क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट भी है। तो इक्वल होने से क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। करने के बाद टोटल यहाँ पे जीरो होंगे। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए B1 और B2 को इक्वल होना होगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए B1 मस्ट बी इक्वल टू B2 होना होगा। तो अभी जीरो क्यों होना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जीरो होने के लिए 2B0, ओके, मैग्नेटिक फील्ड 2B0। सो जीरो होने के लिए क्या होना होगा, B1 और B2 को इक्वल होना होगा। तो अभी जीरो क्यों होना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो इस निडल को, ये जो निडल है ना, निडल को यहाँ पे रखा, ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बोला क्वेश्चन में। तो डिफ्लेक्ट कब नहीं करेंगे, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे। तो जीरो कब होंगे, जब B1 एंड B2 इक्वल होंगे। ठीक है, तो B1 और B2 को इक्वल कर दिया। तो B1 की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज 10⁻⁷ इंटू ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻³ is equal to 10⁻⁷ into 2m2 divided by 27 into 10⁻3। ओके, सो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना, सब कुछ कैंसिल आउट होंगे, 2 कैंसिल आउट होंगे, ये सब कैंसिल आउट होंगे। तो बेसिकली आपको मिलेंगे कि m1/8 इज इक्वल टू
m2 डिवाइडेड बाई 27, यानी आप इसको m1 डिवाइडेड बाई m2 लिख सकते हो और यहाँ पे 8/27 कर सकते हो कि नहीं? यस, कर सकते हो। तो अगर इसको रेशियो की फॉर्म पे लिखे, m1:m2 लिखे, तो आपको क्या मिलेंगे? 8:27 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आपको पूछा था कि m1 m2 की रेशियो कितने होंगे, कंपेयर करने दिया ना, कंपेयर मतलब रेशियो कर दो, या तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो m1 है ना, m1 इज इक्वल टू 8/27 इंटू m2 कह सकते हो, m2 को उधर लिख दिया, जैसे मर्जी आप करो। यहाँ तक ऐसे करके देखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको भी कर सकते हो, मतलब कॉन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह से m2 को इससे लेके जाओगे तो आप ऐसे पढ़ सकते हो ना कि m1 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नंबर 1 मैग्नेट इज 8/27 टाइम्स दैट ऑफ सेकंड मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो ऐसे भी बोल सकते हो। कंपेयर करने दिया, कितना कौन ज़्यादा होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, वो कंपेयर करने दिया, है ना। तो हमने देखा इस तरह से। तो कंपेयर मतलब बेसिकली रेशियो कर दो, हो गया, ठीक है, या तो इस तरह से रख दो, हो गया। ओके, सो इतना ही था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन JEE में पूछा गया था, इजी है, कर सकते हो। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ओके, क्या पूछा, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, JEE मेन में पूछा गया था। क्या पूछा? टू शॉर्ट मैग्नेट्स P and Q आर प्लेस्ड one over another with their magnetic axis mutually perpendicular to each other. ओके, सो एक इस तरह से मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसका नाम है P और इसको SN कह दिया, इस तरह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो फिर क्या बोला कि और एक मैग्नेट है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इसका नाम है Q और यहाँ पे लेट्स से इसको S कह दिया, N भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है, जो कहना है कहो। तो बेसिकली इस तरह से दो मैग्नेट है P and Q। तो हमें क्या बोला गया कि ये जो मैग्नेट है ना P, इसका जो एक्सिस होंगे, सेंटर से ये जो पॉइंट है, इसको एक्सिस कहोगे। तो इसमें एक पॉइंट लेने के लिए बोला। फिर यहाँ पे क्या बोला, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे ना, उसके टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो 30 डिग्री एंगल कर रहे हैं। यहाँ पे वही बोला कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ P। सो इस P नाम की मैग्नेट की जो एक्सिस है दैट इज ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच दिया, प्रोलोंगेट किया। फिर हमें बोला क्या गया कि इंक्लाइन द 30 डिग्री विथ दिस एक्सिस कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट्स। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स की कंपैरिजन पूछा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो पूछा बेसिकली, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछते रहते, तो आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। सो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो पूछे, यानी m1/m2 की वैल्यू पूछा, है ना, रेशियो पूछा ना, m1/m2 की वैल्यू निकाल दो, आ जाएंगे, है ना। तो देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपको। आप लोग इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे इस P मैग्नेट की वजह से, ऐसे समझो ये Q मैग्नेट है ही नहीं, ये जो मैग्नेट है ये है ही नहीं। सो इस P मैग्नेट की वजह से ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक लेट्स से R डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। सो Q मैग्नेट है ही नहीं, ऐसे समझो, सिर्फ P मैग्नेट है। P मैग्नेट की वजह से यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोलोगे, इसको B1 कह देते हैं। B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और इस B1 की डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन होंगे ये, ओके, B1 की डायरेक्शन होंगी ये, ठीक है। सो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे P मैग्नेट की वजह से, उसकी डायरेक्शन ये होंगे। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू P। ओके, सो लिख भी सकते हो B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट P। ओके, ड्यू टू मैग्नेट P लिख देना। तो बेसिकली B1 की वैल्यू, फॉर्मूला क्या लिखोगे, दैट इज कौन सी, एक्सियल केस है ना, ये P की वजह से वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। तो इस फॉर्मूला को लिख दो μ0/4 पाई। सो μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई और यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई r लिख दो। ओके, r³ लिख दो। सो एक काम करते हैं, P नाम की मैग्नेट है ना, तो इसको BP कह देते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको BP कह देते हैं, ठीक है। B1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ना, इसको MP कह दिया, ठीक है। सो यहाँ पे MP कह देते हैं और यहाँ पे Q कह देते हैं, ये वैल्यू चाहिए हमें। सो बेसिकली MP लिखोगे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, कर सकते हो। तो अभी देखो, इसको ऐसे रखो, अभी के लिए क्या ही करोगे, तो इसको ऐसे रख दो। सिमिलरली देखो, ये जो मैग्नेट है ना, ये जो Q मैग्नेट है, अभी ऐसे समझो P मैग्नेट है ही नहीं। Q मैग्नेट के लिए ये जो पॉइंट है, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, जस्ट लाइक दिस केस। तो यहाँ पे S है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ होंगे, ठीक है।
तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन साउथ की तरफ होंगे। सो क्यू नाम की मैग्नेट जो है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन कौन से होंगे, इस साइड में होंगे साउथ की तरफ, इसको बी क्यू कह दिया, ठीक है, इस साइड में होंगे सेम एज इट इज। इसको डायग्राम को ऐसे घुमा दो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्यू नाम के मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो ये पॉइंट है दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखोगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला दैट इज बी क्यू मिला ना, तो बी क्यू इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट क्यू लिख दो, ठीक है। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट क्यू, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना होंगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r क्यूब लिखोगे, यानी इस फॉर्मूला को लिखोगे क्योंकि ये इक्वेटोरियल केस है। सो क्यू मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिला और बी क्यू का वैल्यू इतना सा है, ठीक है। तो इस मैग्नेट की, ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट को हमने एम क्यू कह दिया, क्यू नाम की मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट को एम क्यू कह दिया। सो अभी जो एम क्यू है ना, तो एम क्यू यहाँ पे एम क्यू लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से एम क्यू लिख दो, ठीक है। सो बी क्यू का वैल्यू इतना सा मिला, यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो इस मैग्नेट की वजह से ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे और इसका वैल्यू निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ओके, इक्वेटोरियल के केस। तो अभी अगर हम दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करने पर कुछ आएंगे, है ना, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे समझो, यहाँ पे कर देते हैं, अगर हम बी पी डिवाइडेड बाई बी क्यू करें, ओके, बी क्यू करें, तो उस केस में आपको क्या लिखना होगा, बी पी मतलब क्या है, इतना सा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके, ट्वाइस एम पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और नीचे इसको लिख दो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके, एम क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब लिखो, ओके। तो यही है, और इससे, इस मैग्नेट से ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट कितने डिस्टेंस दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे, ये सेम है आर आर, ओके। तो बेसिकली कैंसिल आउट होंगे ना, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, फिर आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 2 एम पी रहेंगे ना, तो आपको मिलेंगे 2 एम पी डिवाइडेड बाई एम क्यू मिलेंगे, ठीक है, इतना सा मिलेंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एम पी डिवाइडेड बाई एम क्यू की वैल्यू, तो आपको चाहिए एम पी डिवाइडेड बाई एम क्यू की वैल्यू। सो उसके लिए देखो, 2 को अगर इस यहाँ पे लेके आओगे तो एम पी बाई एम क्यू इक्वल टू क्या मिलेंगे, 2 को इधर लेके आया तो बेसिकली आपको मिलेंगे बी पी डिवाइडेड बाई 2 बी क्यू, इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है ना, 2 को इधर लेके आए तो बी पी डिवाइडेड बाई 2 बी क्यू मिला, बी पी डिवाइडेड बाई 2 बी क्यू मिला। सो एम पी बाई एम क्यू की वैल्यू कितना मिला, बी पी बाई 2 बी क्यू, यस कर सकते हो, ईजी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को नीचे लेके आए। तो अगर हमें बी पी बाई बी क्यू की वैल्यू मिल जाए तो इस केस में एम पी बाई एम क्यू की वैल्यू मिल जाएंगे, वही चाहिए आपको, एम पी बाई एम क्यू की वैल्यू, है ना। तो अभी हम लोग के टारगेट क्या है, बी पी बाई बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। जो आइडिया है ना, आइडिया ये है कि ये जो दोनों मैग्नेट है, दोनों की रिजल्टेंट के रिजल्टेंट कैसे निकाले जाते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो इस तरह से, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। सो ये जो बीच की ये जो लाइन होंगे ना डायगोनल, इसी को आप बोलोगे रिजल्टेंट, इसको बी कह दिया। रिजल्टेंट मतलब क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, किन किन का किस किस का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी पी एंड बी क्यू का टोटल। तो ये होंगे दोनों की समेशन टोटल, बी पी एंड बी क्यू का टोटल, ये होंगे बी, ओके। तो अभी इस केस के लिए आपको क्या बोला गया कि ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको आपने क्या बोला, क्वेश्चन में रिजल्टेंट बोला है ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल किया इस लाइन के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया, यस। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, घुमा फिरा के, है ना, कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की एडिशन, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से 30 डिग्री एंगल कर रही है, ये आपको बोला गया क्वेश्चन में। तो अभी देखो यहाँ पे अगर ये बी क्यू है, ये जो लेंथ है ना यहाँ से अटक, दिस इज बी क्यू, और यहाँ से अटक ये कितना है, बी पी है। सो अगर ये बी क्यू होंगे तो ये भी कितना होंगे, ये भी बी क्यू ही होंगे, है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, दिस इज बी पी, तो इसको आप बी पी बोल सकते हो, ओके। और ये बी क्यू होंगे, क्योंकि ये बी क्यू है मतलब ये भी बी क्यू होंगे, सेम ही होंगे, पैरेललोग्राम ना, ऑपोजिट साइड से सेम। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा अप्लाई करें, 1030 अप्लाई किया, 1030 मतलब क्या है, 10 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं है, बेस है, ठीक है। तो 1030 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दो। सो परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, थीटा के ऑपोजिट जो होते हैं वही परपेंडिकुलर, दैट इज बी क्यू, तो यहाँ पे बी क्यू लिख दो। बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक दैट इज बी पी, तो बेस को बी पी लिख दिया।
तो आपको क्या चाहिए, BP बाई BQ चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो एक्चुअली 1030 का वैल्यू है 1/√3, 1030 का वैल्यू कितना है 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू BQ डिवाइडेड बाई BP, है ना। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी BP डिवाइडेड बाई BQ करें तो आपको क्या मिलेंगे, √3 मिलेंगे इस तरह से। BP को इधर लेकर BQ को नीचे लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 उधर लिख दिया। सो ये जो BP बाई BQ की वैल्यू है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो और नीचे क्या है 2 है। आपको जो रेशियो पूछा था, क्या पूछा था, MP/MQ की वैल्यू पूछा था, दैट इज इक्वल टू कितना मिला, √3:2 मिला। ठीक है, आपको रेशियो पूछा था तो रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। इतना रेशियो मतलब क्या, कंपेयर करने दिया, कंपैरिजन मतलब रेशियो निकल देने से हो जाएगा। तो बेसिकली इतना आंसर है √3:2। ओके, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे साथ में सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तब ज़्यादा काम आएंगे। तो इसको आप लोग नोट करके रखना, ये सब चीज़ें है ना, वीडियो को पॉज करना, नोट करना, लिखना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स 1। ओके, सो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है दैट इज 1 दे के रखा, सेम है मैग्नेटिक मोमेंट्स मतलब। तो फिर हमें क्या बोला गया, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये है यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की। फिर बोला गया इट्स आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू इच अदर। इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक है मैग्नेट, ये है साउथ पोल नॉर्थ पोल, अच्छे इस तरह से ऐसे समझो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो बोला क्या गया हमें कि यहाँ पे और एक मैग्नेट है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से और एक मैग्नेट है। और क्या बोला गया कि दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज 2 मीटर दे के रखा, यस 2 मीटर दे के रखा दोनों की डिस्टेंस। हमें क्या बोला कि एक मिड पॉइंट होंगे दोनों के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट होंगे ना, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट पे, उस मिड पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने रहे। व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ मिड वे बिटवीन द डायपोल्स। ओके, सो दोनों के बीच में एक पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट कितनी दूरी पे होंगे, इससे, इस मैग्नेट से कितनी दूरी पे होंगे, दैट इज 1 मीटर, और इस मैग्नेट से कितना होंगे, दैट इज 1 मीटर। सो इस मैग्नेट से ये जो दूरी है, ठीक है, ये है एक्सिस, ऐसे समझो। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, मतलब इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। इसको अपने B1 कह दिया सपोज, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 कह दिया। सो B1 की वैल्यू क्या लिखोगे, B1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, यस क्या लिखोगे, B1 की वैल्यू लिखने के लिए एक फॉर्मूला लगा दो, इस फॉर्मूला, एक्सियल पॉइंट ना, सो ये एक्सियल पॉइंट है इसके लिए, तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, यानी μ0 डिवाइडेड बाई 4π 2m1 लिख देते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को m2 कह दिया, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, m1 डिवाइडेड बाय, यस नहीं मैग्नेटिक मोमेंट सेम बोला है ना, ठीक है, तो m ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय r3। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, सेम बोला गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका भी सेम ही होंगे, 1 है वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट के। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट 10⁻�7 इंटू 2 इंटू m मतलब 1 है, डिवाइड बाय r मतलब क्या है, मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दैट इज 1 मीटर देकर रखा, तो यहाँ पे 1 क्यूब लिख दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज 2 इंटू 10⁻�7 और यहाँ पे टेस्ला इस तरह से लिख दो। सो B1 की वैल्यू मिला और डायरेक्शन भी मिल गया। सो B2 क्या होंगे, इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसके लिए दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसके लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे साउथ की तरफ, ठीक है, वही है ना, कैसे अभी भी जो देखा था, तो ये साउथ है नॉर्थ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन यहाँ पे होंगे, है ना, लास्ट क्लास में एकदम डिटेल्स में देखा था क्यों होंगे कैसे होंगे, ये सब चीज़ें है ना, लोग चेक करना, और वो डिराइवेशन पूछे भी जाते हैं बोर्ड में। सो इसको B2 कह दिया। सो बेसिकली इक्वेटर होंगे, ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होंगे। सो इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन ये होंगे, एंड दिस केस इज इक्वेटोरियल केस। तो B2 का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे, कौन सी लगाओगे, इसको लगाना होगा, इक्वेटोरियल केस हो गया ना, तो इस फॉर्मूला को यूज करो, दैट इज μ0 बाई 4π और यहाँ पे m डिवाइडेड बाई r³ लिख दो, ठीक है। तो अभी μ0 बाई 4π की वैल्यू कितना है, दैट इज 10⁻�7, m की वैल्यू 1 देकर रखा, r की वैल्यू 1³ होंगे, ठीक है। r मतलब मैग्नेट से पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दैट इज कितना 1 है, तो 1 लिख दिया। तो बेसिकली आपको कितना मिला, 10⁻�7 टेस्ला, तो B2 का वैल्यू मिल गया। तो आपको पूछा क्या कि इस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे, ठीक है। आपको मालूम है पैरेललोग्राम लॉ,
कि लेट्स से एक फैक्टर ये है, अनदर इज दिस वन। ओके, तो दोनों के टोटल कैसे निकालोगे? सो इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाओगे। सो ये जो होंगे ना डायगोनल, इसको आर कह दिया सपोज, तो ये डायगोनल जो है यही होंगे टोटल रिजल्टेंट। और इसको निकलने के लिए रिजल्टेंट मतलब ए एंड बी का समेशन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकलने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला लगा दोगे। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन जिन दोनों फैक्टर्स की रिजल्टेंट लिया, टोटल लिया, रिजल्टेंट मतलब टोटल, तो ए एंड बी का टोटल लिया, तो ए एंड बी के बीच में जो एंगल होंगे ना, दैट थीटा इज दिस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे B1 एंड B2 की रिजल्टेंट चाहिए, टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पैरेललोग्राम बनाएंगे और फिर ये जो डायगोनल होंगे ना, दिस डायगोनल विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ टोटल और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे B1 एंड B2 के टोटल कितना होंगे, जो होंगे इसको B लिख दिया, जो भी होंगे, है ना। तो B की डायरेक्शन ये होंगे, यानी B1 एंड B2 को ऐड करने के बाद, टोटल करने के बाद जो मिलेंगे उसके डायरेक्शन ये होंगे, और उसकी वैल्यू को निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो B का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है कौन सी है, B इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि यहाँ पे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 और यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे, थीटा मतलब 90 लिखोगे, यानी B1 एंड B2 की रिजल्टेंट ले रहे हो ना, तो दोनों के बीच में जो एंगल है 90 है वो लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे B1 एंड B2 की रिजल्टेंट लिया, टोटल लिया, तो दोनों के बीच में एंगल 90 लिख दिया। तो अभी देखो B1 की वैल्यू कितना है, B1 की वैल्यू आपको देख के मिला अभी 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पे स्क्वायर होंगे ना, प्लस B2 की वैल्यू 10⁻⁷ स्क्वायर होंगे, इस तरह से रूट लगा दो। cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, cos 90 का वैल्यू 0 है, आपको मालूम है cos 90 का वैल्यू 0 है। तो अभी देखो दिस इज नथिंग बट 2 × 4 × 10⁻⁷, ये 14 लिखना होगा ना, 7 7 से 49 नहीं करना, ठीक है, 7 से ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर यहाँ पे प्लस क्या लिखोगे, 10⁻⁻14 लिखोगे और यहाँ पे रूट लगा दो। अगर इसको कॉमन ले, यानी +1 और यहाँ पे 10⁻⁻14 करे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो इस तरह से, है ना, कॉमन ले सकते हो। सो 4 + 1 कितना होंगे, 4 + 1 इज 5 और यहाँ पे रूट होंगे इंटू 10⁻14 का रूट कितना होंगे, आधा होंगे, ठीक है, यानी 7 लिखना होगा, -14 का रूट -7 होंगे। सो आंसर कितना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा था, वो आपको मिल गया कितना, √5 × 10⁻⁷ टेस्ला लिख देना, ठीक है। ये पूछा था आपको कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे, इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे कितना होंगे, वो फाइंड आउट करने दिया था, कितना मिला, √5 × 10⁻⁷ टेस्ला, यही पूछा था, कर सकते हो, इजी है ना। 2 दिन में प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट सीखा ना यहाँ पे समझा, इसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग आते रहते, तो आप लोग अच्छे से नोट करके रखना इसे, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, कि लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक डायपोल रखा है, यानी एक बार मैग्नेट रखा, ये है नॉर्थ पोल, लेट्स से साउथ पोल। तो इस केस में इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, कितना फोर्स लगेंगे उसको भी देखेंगे, और फोर्स लगने के कारण क्या होंगे, यहाँ पे ये रोटेट करेंगे इस तरह से, ठीक है, रोटेट करेंगे, तो रोटेट जब भी करेंगे तब क्या होंगे, टॉर्क लगेंगे, तो टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे उसको भी हम लोग डिराइव करेंगे, यानी ये डिराइवेशन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे कि टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पे अगर एक बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डायपोल को रखोगे, तो इस केस में वहाँ पे उसके ऊपर क्या लगेंगे, टॉर्क लगेंगे, कितना लगेंगे उसको निकलने के लिए जो फॉर्मूला है उसे डिराइव करना है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और एक लाइक करना और शेयर कर देना वीडियोस को, और बाकी जो वीडियोस है ना प्लेलिस्ट में एक बार चेक करना, ठीक है, वहाँ पे हर एक वीडियो सीरियली है, एक बार चेक करना, वहाँ पे टॉपिक वाइज बोर्ड जेरेबल नीट की PYQ भी है, ठीक है, वो काम की है ना। तो आप लोग चेक करना और शेयर करना, और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, ठीक है, और इतना ही, ठीक है, थैंक यू।